ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर काफी लोग ठगी का शिकार हुए हैं। दिल्ली में डीडीए की लैंड पुलिंग योजना के नाम पर बिल्डर कर रहे हैं ठगी। जमीन मालिक किसानों ने कहा ठगी से बचें। दिल्ली विकास प्राधिकरण की लैंड पुलिंग योजना 2007 में स्वीकृत होने के बाद अभी तक भी अधर में लटकी हुई है। इस योजना के नाम पर लोगों से बड़ी संख्या में ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। डीडीए और दिल्ली पुलिस को ठगी की शिकायतें मिली तो डीडीए के अधिकारियों ने लोगों से कहा सावधान रहने को। अधिकारियों के अनुसार लैंड पुलिंग पॉलिसी को लेकर अभी काम चल रहा है। ऐसे में बिल्डर एवं सोसाइटी द्वारा ठगी की जा रही है, क्योंकि अभी तक किसी भी तरह के लाइसेंस नहीं दिए गए हैं, क्योंकि इस पॉलिसी में कुछ संशोधन होने बाकी है। लाइसेंस देने के बाद डीडीए उस जमीन के हिसाब से प्लान बना कर देगा। उसके बाद ही वहां पर कंस्ट्रक्शन का और आदि काम शुरू होंगे। लेकिन उससे पहले ही यहां बिल्डरों ने अपनी सोसाइटी आदि बनाकर लोगों को फ्लैट बेचना शुरू कर दिया है, जिस जमीन का डीडीए के पास अभी तक कोई प्लान तैयार नहीं हुआ है, न ही लाइसेंस दिए गए हैं। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर फ्लैट बेचे जा रहे हैं और कई लोगों से इसकी किस्त जमा करवा ली गई है। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कई एफआईआर दर्ज की, क्योंकि उन्हें बड़ी संख्या में इस तरह की शिकायतें मिलती आ रही हैं। लगभग 70% किसानों ने अपनी जमीन पर लैंड पुलिंग के लिए डीडीए को स्वीकृति दी है, लेकिन अभी तक डीडीए का प्लान आगे नहीं बढ़ पा रहा है और यहाँ कार्य बीच में लटका हुआ है। ऐसे में किसान अपनी जमीन में खेती कर रहे हैं। उससे पहले ही कई लोगों ने यहाँ पर लोगों को फ्लैट के सपने दिखाकर बुकिंग शुरू कर दी है, जो कि गैर कानूनी है। इस पर खेती करने वाले किसान जो लैंड पुलिंग के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि इस तरह का मामला चल रहा है, इसलिए लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। और उन्होंने बिल्डरों से भी अनुरोध किया है कि जब तक डीडीए लाइसेंस न दे, उससे पहले किसी भी तरह की बुकिंग न की जाए। लैंड पुलिंग से जुड़ी खबरें डबल ए न्यूज पर शुरुआत से ही दिखाई जा रही हैं। इस सीरीज से भी हम आपको दिखाएंगे किस जोन में क्या समस्या चल रही है। आपसे अनुरोध है आप डबल ए न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, तो डबल ए न्यूज के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर काफ़ी लोग ठगी का शिकार हुए हैं। कुछ सोसाइटियों ने यहाँ पर ज़मीनें परचेज की थी और सोसाइटियाँ बनाकर लोगों ने उसमें मेंबर बनाए। मेंबर्स को यहाँ पर फ्लैट्स दिया गया कि आपको इतने बाई इतने का फ्लैट्स यहाँ पर देंगे। जब तक पॉलिसी क्लियर नहीं थी कि डीडीए किस तरह से लाइसेंस देगी, कैसे लाइसेंस मिलेगा, क्या ईडीसी रहेगी, कितना एरिया 1 एकड़ में मिलेगा आपको बनाने के लिए, वो कोई भी चीज़ क्लियर नहीं थी। जो अभी आकर 2018 के बाद आकर क्लियर हुई है 2021 के मास्टर प्लान में, तो ये लोगों के साथ काफ़ी धोखाधड़ी की है कुछ बिल्डर लोगों ने, कुछ सोसाइटियों ने, कि उनको यहाँ पर फ्लैट बनाने का झांसा दिया गया। ठीक है, डीडीए की पॉलिसी है, परंतु उसमें अभी आने में लगभग 2-3 साल 4 साल लग सकते हैं ग्राउंड लेवल पर इस पॉलिसी को लागू होने में। तो मेरा सभी भाई लोगों से, सभी व्यापारियों से भी आग्रह है कि इस तरह काम ना करें, जिससे आम लोगों को दिक्कतें पैदा हो। और सभी किसानों से भी मेरा आग्रह है कि वो इस तरह की किसी भी कार्य में संलिप्त ना हो। लोगों जो शिकायतें आई है और जो संशय है, वो 2018 के प्लान से पहले का केस चलता आ रहा है या अभी भी कुछ लोग बेच रहे हैं? नहीं, वो 2007 में ये डीडीए ने पॉलिसी बनाई थी। 2021 का मास्टर प्लान 2007 में बनाया था, जो 2013 में नोटिफाई हुआ था। उसके बाद में, उससे पहले ही लोगों ने 2007 के बाद ही ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी थी। इसके अंदर कुछ लोग 2007 से ही इन्वॉल्व हैं, कुछ लोग बाद में इसमें संलिप्त हुए, 2013 के बाद भी संलिप्त हुए और आज की डेट में भी कुछ लोग संलिप्त हैं। मेरा उन ग्राहकों से भी अनुरोध है कि वो इस तरह की किसी भी पॉलिसी में संलिप्त ना हो, क्योंकि डीडीए ने कई बार अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से उनको बताया है कि हमने अभी किसी को ना लाइसेंस दिया है। क्योंकि इसमें दिल्ली में जब ये पॉलिसी आई है तो यहाँ पर रेरा में रजिस्ट्रेशन का भी एक प्रावधान है कि रेरा के अंदर सभी बिल्डरों को, चाहे वो सोसाइटियाँ हैं चाहे बिल्डर हैं, उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन तब आपका होगा जब आपको लाइसेंस मिल चुका होगा। डीडीए ने आज तक यहाँ पर किसी को लाइसेंस दिया नहीं है और अभी आने वाले 2-3 साल में लगता नहीं किसी को लाइसेंस मिल भी पाएगा। तो जिन लोगों ने 2007-8 के बाद इन्वेस्टमेंट की है तो वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ये बात अवश्य है कि पॉलिसी में डीडीए के कारण या किसी भी कारण से अगर देरी हुई है वो एक अलग विषय है, परंतु उन लोगों के साथ ठगी जरूर हुई है।